जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी द्वारा वो 3 बड़े महारहस्य आप सभी लोगों के समक्ष में रखने वाला हूँ। इन बातों को कहते हुए भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है जब श्री हनुमान जी बहुत ज़्यादा हमें फोर्स करते हुए इंट्यूशंस देते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है स्मृतियों के माध्यम से कि अगली वीडियो में हमें क्या बोलना है, किस प्रकार की बातें कहनी है, क्या रहस्य उजागर करने हैं। इस बारी श्री हनुमान जी ने हमें वो चीजें बताने के लिए आप सभी लोगों के सामने रखा है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का वजूद क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला रहस्य यही है कि आखिर आप लोग कौन हैं। जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जितने लोगों ने श्री हनुमान जी को गुरु धारण करा है, जितने लोगों को श्री हनुमान जी ने सपनों के माध्यम से दर्शन दिए हैं या किसी और माध्यम से दर्शन दिए हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। दूसरा रहस्य है भगवान कलगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुनते ही आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि हनुदास जी आप भगवान कलगी के बारे में कब बताएंगे, क्या उनका जन्म हुआ है या जन्म होने वाला है, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे। आज की वीडियो में भगवान कलगी के बारे में भी एक रहस्य खोला जाएगा। तीसरा रहस्य यह है कि श्री हनुमान जी आपके घर क्यों आना चाहते हैं, उनके घर आने से आप लोगों को क्या प्राप्त होने वाला है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि श्री हनुमान जी का आदेश है। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये श्री हनुमान जी बैठे हैं, हम इनके चरणों को हाथ लगाते हैं और यही कहते हैं कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग है। अगर कलयुग में ऐसा होने लग गया तो इंसान की या तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी या तो वो इस चीज को साफ साफ नकार देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इस ज्ञान को पचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी कोशिश की जा रही है कि आप सभी लोगों तक श्री हनुमान जी का वो ज्ञान किसी न किसी माध्यम से पहुंचे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोनों हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, YouTube की नोटिफिकेशन ऑन कीजिए सेटिंग्स में जाकर के, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी भक्तों तक पहुंचे। इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 2000, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं कि श्री हनुमान जी से उनके भक्त कितना प्रेम करते हैं। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है आप सभी लोगों के लिए, कुछ सोच समझ के रखी जा रही है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रहस्य आप लोगों के बारे में, जो आत्माएं, ध्यान से सुनिएगा, जो आत्माएं इस चैनल से जुड़ी हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी के मित्र ने बताया कि वहां पर एक इंसान हनुमान जी के दर्शन करके बैठा है, वो आप सभी लोगों को उनके नाम से जोड़ रहा है, फलाना फलाना कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों ने पवित्र ग्रंथ को प्राप्त किया है Amazon के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से, या किसी के दोस्त ने, किसी के सगे संबंधी ने उसे बताया हो कि ये पवित्र ग्रंथ श्री हनुमान जी को समर्पित है, इसमें उनकी वाणी है, या इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हों, जिन आत्माओं ने इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त किया है, जिन आत्माओं ने श्री हनुमान जी को गुरु धारण करा है, जिन आत्माओं का जीवन उनकी वजह से बदला है, आप कौन हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने बुराई के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, असुरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, तो उनकी सेना वानर की सेना थी। दोस्तों, हम वो ही वानर हैं। जी हाँ दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं, और उस समय भी चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी हमारे सहायक थे। जितने पुरुष थे वो सारे वानर थे, जितनी महिलाएं थी वो सब वानरियां थी। लेकिन उस समय में हम लोगों को, हम आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला था, क्योंकि जैसे हमने बताया वानर समय के 6 तारों पे विराजमान होते हैं, जो सिर्फ जनन करने के लिए और भोजन की तलाश में रहते हैं। उस समय हमारे कर्म पर्याप्त नहीं थे, जिसके कारण हमें मोक्ष नहीं मिला था। देवताओं के जितने अंश थे, चाहे वो जाम्बवंत जी हों, चाहे वो नल नील हों, या वो कोई भी और वानर हो, जैसे महाराज सुग्रीव थे, जितने भी वानर थे वो सब देवताओं के डायरेक्ट अंश थे, अवतार थे। उस समय उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, लेकिन हम लोगों के कर्म प्राप्त नहीं थे। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जब अंतिम समय में, कलयुग में, जब मैं कलगी अवतार धारण करूंगा, तुम आत्माओं को भी वहां पर मनुष्य का जीवन मिलेगा, फिर से हम एकत्रित होकर युद्ध करेंगे बुराई के खिलाफ और अंत में हमें मोक्ष प्राप्त होगा।
ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इस बात से जुड़कर आपके मन में अहम नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि आप श्री हनुमान जी के सहायक थे उस समय में। यदि घमंड आए तो श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लेना कि प्रभु, हमारे मन में यदि घमंड की चिंगारी भी उभर रही है, यदि अहम भी हमारे अंदर जन्म ले रहा है, तो उसे समाप्त कर दीजिए, अन्यथा अपने मोक्ष के मार्ग से भटक जाएंगे। दूसरे सबसे बड़ा महारहस्य भगवान कलगी के बारे में। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने राम अवतार धारण किया, उस समय में स्वर्ग में एक आत्मा थी जिसका नाम हनुमान था। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस समय मैं धरती पर अवतार लूंगा, चाहे मैं कृष्ण अवतार लूं, मैं राम अवतार लूं, चाहे मैं कलगी अवतार लूं, उस समय तुम एक गुरु के रूप में मेरे भक्तों की, उन आत्माओं की सहायता करने के लिए फिर से उस आंतरिक संसार से बाहर आओगे, फिर से मेरे नाम से उन आत्माओं को जोड़ोगे, उन्हें जागृत करोगे ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। उस समय में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने असुरों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उस समय हम आत्माओं ने सेतु पर पुल बांधा था। जी हाँ दोस्तों, हम वही आत्माएं हैं जिन्होंने सागर का सीना चीर करके सेतु बांधा था। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने, इसे ध्यान से सुनिएगा। उस समय भी श्री हनुमान जी एक गुरु के रूप में हमारे जीवन में थे। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे, उस समय में भी पांडवों के लिए श्री हनुमान जी एक गुरु के रूप में उनके रथ पर विराजमान थे, इसलिए अर्जुन के रथ की रक्षा हो सकी थी। इसी के साथ साथ अब कलयुग में भगवान श्री हरि कलगी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए श्री हनुमान जी ने आंतरिक संसार से निकलकर फिर से अपने चमत्कार करने दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम आत्माएं जागृत हो रही हैं और उनके चरणों से जुड़ रही हैं। इस चैनल के माध्यम से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब आखिरी रहस्य, श्री हनुमान जी आपके घर क्यों आना चाहते हैं? श्री हनुमान जी आपके घर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सके। इसके लिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वीडियो लंबी हो पूरी देखिएगा जरूर। चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या महिला हो, श्री हनुमान जी को घर लेकर आना है। कैसे? ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, 12 इंच की प्रतिमा है। जिसकी जेब में जितने पैसे हैं, जितनी जिसकी सहूलियत है, उस हिसाब से हथेली की जितनी इंच जितनी श्री हनुमान जी की प्रतिमा लेकर आइए। चाहे वो लाल पत्थर की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। पुरुष जो हैं, यदि वो लाल पत्थर की प्रतिमा लेते हैं तो उन्हें श्री हनुमान जी की सेवा मिल जाएगी चोला चढ़ाने के लिए। महिलाएं श्री हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती, लेकिन इस वहम में मत रहिएगा कि आप उनकी सेवा नहीं कर सकती, उनकी पूजा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि मातंग समुदाय में श्री हनुमान जी की सेवा करने वाली महिलाएं भी हैं, जिन्हें श्री हनुमान जी छूते भी हैं, उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, परंतु वो समाज से कटकर रहते हैं। हम कलयुग में समाज से, माया से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें ये कार्य करने की थोड़ी सी पाबंदी है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, महिलाएं और पुरुष दोनों श्री हनुमान जी को घर में स्थापना करवाइए, उनकी मूर्तियों को लेकर आइए, पंचा अमृत से मूर्तियों का शुद्धिकरण कीजिए, मंदिर से किसी ब्राह्मण को बुलवाइए या किसी पंडित को बुलवाइए, मूर्तियों का शुद्धिकरण करवा करके घर में स्थापना कराइए। एक समय निर्धारित कीजिए दोस्तों, या सुबह या संध्या काल या दोनों समय निर्धारित कर सकते हैं। उस समय में आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप कीजिए। राम नाम के जाप से श्री हनुमान जी की आंखें खुलेंगी, वो जागृत होंगे। इसी के साथ साथ इष्ट देव जागृति मुद्रा, जैसे हमने बताया था, दोनों हाथ हैं ऐसे ऐसे कीजिए, लिटिल फिंगर को ऊपर कीजिए, रिंग फिंगर को ऊपर कीजिए, ऐसे उंगलियों को जोड़ लीजिए। ये दिस इज कॉल्ड इष्ट देव जागृति मुद्रा। ध्यान से देखिए इसे। इसी के साथ साथ इष्ट देव कृपा मुद्रा, अंगूठों को ऐसे कीजिए, ऐसे लगा सकते हैं। जब मूर्ति का शुद्धिकरण हो जाए, श्री हनुमान जी के सामने बैठ करके समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उन्हें गुरु धारण कीजिए, फलों का भोग लगाइए और उसके बाद इन मुद्राओं का प्रयोग करते हुए राम नाम का जाप शुरू कीजिए। दोस्तों, जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी मौका हमें मिला है। इसके बाद दोबारा से यदि सुर असुर बनना चाहते हैं अगले कल्प के लिए, तो आपकी जैसी मर्जी हो आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, श्री हनुमान जी ने आज हमें ये संकेत दे दिया है कि बहुत कम समय बचा है, भगवान कलगी जन्म ले चुके हैं, इसलिए प्रत्येक आत्मा को जागृत किया जा रहा है। श्री हनुमान जी आपके घर इसलिए आना चाहते हैं ताकि वो आपकी आत्मा के अंदर झांक सकें, इन आंखों से वो आपको देख सकें, आपकी आत्मा जागृत हो सके। पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, ये कार्य अवश्य करे। यदि आपको कोई कुछ कहता है कि घर में मूर्ति नहीं बिठा सकते, उसकी बात को यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दीजिए। यदि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमें भी बहुत लोगों ने बोला था कि श्री हनुमान जी की प्रतिमा घर में नहीं रखते। अगर हम उन असुरों की बात समझ लेते तो आज हम भी आपके सामने ना होते, आज आप भी इस चैनल से ना जुड़े होते,
आपकी आत्मा में भी इतनी जागृति नहीं आई होती कि श्री हनुमान जी को गुरु धारण करते। इसलिए दोस्तों हम ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे हाथ पैर ज्यादा कांप रहे हैं। इन बातों को कहने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य भी हमारा खराब है, लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी के चरणों को हाथ लगा करके आप सभी लोगों से हमने ये सत्य कहा है, कभी भी यदि कोई भी समस्या हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां दक्षिणा दी गई है, 201 रुपए की दक्षिणा लगती है। कोई भी समस्या हो दक्षिणा प्रदान कीजिए। जो भी मन में सवाल हो एक बारी में सब चीजें पूछ लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा वापस नहीं आना। इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी एक बारी दी जा रही है वो ही सत्य वचन है, वो ही गुरु के माध्यम से दी गई पत्थर की लकीर है। उसे मानकर आगे बढ़ेंगे तो कल्याण होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस समय भगवान कलगी के रूप में विराजमान है, इसलिए चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ऐसे चमत्कार कर रहे हैं ताकि वो आत्माएं जागृत हो सके। बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। ना कुछ समझ में आए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको उचित समय में जवाब देंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि आने वाली वीडियो में श्री हनुमान जी की इस प्रकार से हमें कृपा प्राप्त होती रही तो आपके समक्ष इससे ज्यादा वो महत्वपूर्ण ज्ञान, वो रहस्यमय चीजें रखते जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से सृष्टि का अंत होगा, आगे क्या होगा। बहुत सा रहस्य अभी छुपा हुआ है, लेकिन जब गुरु की आज्ञा होगी तभी वो सब चीजें बाहर आएंगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। इसे पचाने के लिए मन और मस्तिष्क के पार जाना पड़ेगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी की प्रतिमा घर में कैसे लेकर आएं, स्थापना कैसे करें और इसी के साथ साथ उन्हें गुरु कैसे धारण करें। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी इस बातों को समझेंगे और श्री हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। राम नाम का जाप करना शुरू कीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, अंतर मन से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा और आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।